हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम्स। और नर्वस सिस्टम्स में भी हमने पढ़ लिया है जो ब्रेन है उसके जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनके बारे में। पहले तो हमने पढ़ा था जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोटेक्टिव बोन आती है उनके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में जो लेयर है मेनिंजियस है उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे CSF के बारे में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी जो फ्लूइडी प्रोटेक्शंस आता है उनके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। फ्लूइडी प्रोटेक्शंस। फ्लूइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही क्यों बोला जाता है? ब्रेन के पार्ट तो और भी है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ब्रेन स्टेम है, पोन्स है, इनको तो क्यों नहीं बोला गया? इसको CSF ही क्यों बोला गया? तो इसमें ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। वो कौन सा है? सेरिब्रम। इसलिए इसे बोला जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसमें जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, CSF है, इसमें वाटर कितना परसेंटेज रहता है? तो वाटर 99% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, it is an ultrafiltration of ब्लड का इसमें क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। CSF प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो प्रोडक्शंस ऑफ CSF कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं वेंट्रिकल्स में। और कहाँ वेंट्रिकल्स में भी, कहाँ जो लाइनिंग होती है वेंट्रिकल्स की वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ऑफ वेंट्रिकल्स। जो लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कोरोइड प्लेक्सस वेंट्रिकल्स की लाइनिंग होती है, वहाँ से CSF का प्रोडक्शन होता है। स्पीड प्रोडक्शंस की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ प्रोडक्शंस 0.5 ml पर मिनट, 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर हार और
720 ml पर डे, यानी जो 24 घंटे में 720 ml CSF का प्रोडक्शंस होता है और 1 मिनट में 0.5 ml। अब हम थोड़ा वेंट्रिकल्स का डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि कैसे होते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, इसे जो डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं सेप्टम ल्यूसिडम। सेप्टम ल्यूसिडम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसे बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल और इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स। यहाँ से CSF का प्रोडक्शंस होता है और दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स से होता हुआ यहाँ पर आता है थर्ड वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में और फोर्थ वेंट्रिकल से ब्रेन की जो लेयर है पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर, उसके बीच में सब एरेक्नोइड स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी ये CSF प्रेजेंट होता है। अब इसमें अगला पॉइंट है कि इसकी लोकेशंस कहाँ होती है। सिचुएशंस या सिचुएटेड ऑफ CSF, तो ये होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। और जो CSF है वो ड्रेन कहाँ से होता है, तो ड्रेन होता है वेंट्रिकल से। और इसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अरेक्नोइड विलाई। विलाई में जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस में एरेक्नोइड विलाई से इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है।
CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सॉल्वेंट में क्या होता है? वाटर होता है 99%, और जो 1% होता है वो सोल्यूट होता है 1%। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, पहला है ऑर्गेनिक सॉल्यूट और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। इसमें पहला आता है ग्लूकोज, इसके बाद में आता है प्रोटीन, इसके बाद में आता है यूरिया, क्रेटिनिन, क्रेटिनिन 5 नंबर पर आता है यूरिक एसिड, इसके बाद आता है इंसुलिन। और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें आता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। कलर कैसा होता है CSF का? तो कलर क्लियर होता है। pH कैसी होती है CSF की? तो pH होती है इसकी 7.35 to 7.45, और CSF में ग्लूकोज कितना होता है? ग्लूकोज 45 to 90 mgdl। और प्रोटीन कितनी % होती है? 15 to 45 mgdl। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स की कितनी होती है? 3%, 0.3%। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का 0.3%। CSF का प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है 10 सेंटीमीटर H2O। ये तो होता है लाइनिंग कंडीशंस में, यानी पेशेंट अगर सो रहा है उस समय, और 30 सेंटीमीटर H2O स्टैंडिंग कंडीशंस में। स्टैंडिंग कंडीशंस में इसका एवरेज हो गया 100 to 300 mm H2O। सेंटीमीटर को mm में चेंज कर लिया। एवरेज होता है 170 mm H2O। नॉर्मल पेशेंट में एवरेज होता है 170 mm H2O। और इस प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? प्रेशर मेजरमेंट प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है हाइड्रोमैनोमीटर से। हाइड्रोमैनोमीटर
मीटर या वेंट्रिकुलोस्टोमी। यानी CSF निकाला जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। CSF का अमाउंट कितना होता है इसमें? अमाउंट ऑफ CSF 120 to 135 ml नॉर्मल। अब आता है CSF का फंक्शन। फंक्शंस ऑफ CSF, यानी CSF का काम क्या क्या होता है? तो CSF इज ए फ्लूइडी प्रोटेक्शंस ऑफ द CNS। यानी CSF एक तो फ्लूइडी प्रोटेक्शंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की, दूसरा है CSF हैव लिम्फोसाइट, यानी प्रोटेक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, लिम्फोसाइट प्रोटेक्टिव प्लाज्मा सेल्स। इसके बाद में इट हैव न्यूट्रिशनल, यानी न्यूट्रिएंट भी प्रदान करती है। CSF से हमारे को न्यूट्रिएंट भी प्राप्त होते हैं। ये हो गया हमारा CSF के बारे में पूरा ओवरव्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं हम। क्लासिफिकेशंस ऑफ systems। नर्वस सिस्टम्स, इसमें क्या होता है? एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है इसमें आती है एक तो क्रेनियल नर्व, और एक आती है स्पाइनल नर्व। इसमें भी एक टाइप और होता है, PNS का टाइप है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। ये भी नर्वस सिस्टम्स का टाइप है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, और इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम्स। ये तो हमारा पूरा ओवरव्यू है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में उसमें एक तो आती है क्रेनियल नर्व है, एक आती है स्पाइनल नर्व है, और
एक आती है सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। सोमेटिक का तो टाइप नहीं है, ऑटोनोमिक का टाइप है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। carried out maximum function of CNS यानी CNS का जो मैक्सिमम फंक्शन है वो कौन कैरिड आउट कराता है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स भी कराता है। इसके अलावा इट इज़ 150 of total body weight यानी ये क्या होता है 1/50 टोटल बॉडी वेट का होता है। तो अगर कोई किसी का बॉडी वेट है 70 kg तो उसे हम 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.4 होता है। तो नॉर्मली जो हमारा ब्रेन का साइज जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है। इट रिसीव 15% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट यानी जो कार्डियक आउटपुट है 100%, उसमें से 15% अकेले ब्रेन के पास आता है। पंद्रह बाई 100 गुणा 500 5000 2 0 से 2 0 750 ml। Brain cell have highly sensitive cell to the oxygen एंड ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए हाईली सेंसिटिव सेल्स हैं ब्रेन सेल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का क्लासिफिकेशंस है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।